हमारे विजन टीवी चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। बीजेएन चैनल से बात कर रही हूँ। आज हमारे साथ हैं ओशो सन्यासी स्वामी सदानंद लखनऊ से। आइए जानते हैं उनके बारे में। हाँ, मेरा नाम स्वामी सदानंद है। मैं सन 2001 में ओशो से जुड़ा हूँ। उनसे जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में और क्या क्या चेंज आया? जिस तरह का मैं था तो मेरा समाज के साथ तारतम्य बैठ नहीं पाया, वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ओशो से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया और मैं दुनिया के साथ थोड़ा कदम से कदम मिला के चल पाया, ऐसा हुआ। अभी आप अपने जीवन में बहुत, जैसे कि आपका नाम है सदा आनंद, तो मुझे उम्मीद है कि आप सचमुच में सदा से आनंदित होंगे। नहीं, सदा से तो मैं आनंदित नहीं था। जब मुझे सन्यास का नाम मिला था तो यहाँ के आत्मनिनाथ जी हैं, तो मैंने कहा कि मैं हमेशा तो उदास रहता हूँ और नाम दिया है ये सदानंद मुझे। तो उन्होंने कहा कि ये संभाल तुम्हारी, ये तुम सदानंद हो सकते हो। तो माँ तो मुझे मानी यहाँ अक्सर टोका करती हैं कि थोड़ा मुस्कुराया करो, मगर अब लगता है कुछ जो है आनंद आ रहा है लाइफ में। अच्छा, तो स्वामी जी आपसे ये सवाल है कि जो पुणे आश्रम में हो रहा है, जो चल रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जैसे कि मतलब हम तो लखनऊ में हैं, हम बहुत कुछ वहाँ के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी हमें मानसिकता की बात करेंगे। जैसे कि हमारे आत्मनिनाथ जी यूट्यूब चैनल चलाते हैं और वहाँ पे से उसमें वो ध्यान करवाते हैं। सुबह डायनामिक कराते थे, शाम को वाइट रोब करवाते थे। वो कैसी मानसिकता है? उसके बाद आज मैं आनंद अरुण जी का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जैसे मैं बात करता हूँ तो मेरे पीछे ओशो की फ़ोटो मानो लगी है, तो उन्होंने उनके फेसबुक को बंद करा दिया। क्या जो है बहुत ही घटिया मानसिकता है। तो ओशो का नाम तो फैलना चाहिए और उसको वो लोग रोकते हैं। तो ऐसा लगता है कि जब इस तरह की मानसिकता का आदमी अगर वहाँ के क्रियाकलाप चला रहा है तो उसकी सोच जो है वो घटिया ही होगी, ऐसा मैं मानना है। और मुझे ये में आया है कि यहाँ तक कि आप ओशो आश्रम में ओशो का नाम भी नहीं ले सकते हो। मैं तो 2019 में गया था। हाँ, तो ऐसा तो कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मैंने ओशो का नाम लिया हो, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ ऐसा कराया नहीं। तो 11 दिसंबर में गया था, लेकिन ओशो का कोई बर्थडे सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ था उस दिन, ऐसे नॉर्मल दिनों की तरह हुआ था। तो आपसे ये सवाल है कि जैसे आपका बर्थडे होता है, आपके घर में लोग आते हैं, जश्न मनाया जाता है, तो आपको ये देखकर कैसा लगा कि जो सदगुरु है, जो गुरुओं का गुरु है, उसके ही आश्रम में अंधेरा छाया हुआ है? कैसा लगता है ये देख के? नहीं, ये महसूस करके ख़राब लगा कि उनको, जैसे लोग बताते हैं कि नया साल वो लोग मनाते हैं, लेकिन जो है ओशो क्या कोई विशेष दिन वो नहीं मनाते हैं। जबकि एक प्रतीक के तौर पे बताना चाहिए, कोई ऐसा उनका वो दिन नहीं है, लेकिन प्रतीक के तौर पे उसमें कुछ ज़्यादा सजावट या खुशी कुछ ऐसा उनको करना चाहिए, लेकिन वो भी वो चीज़ वो नॉर्मल दिनों की तरह ही ले जाते हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं लगी उस दिन। और क्या क्या आपने देखा कि वहाँ ठीक नहीं लगा, आपके जो तकलीफ़ हुई देख के आश्रम के अंदर? अन्य जैसे से सन्यासी जाता है बाहर से, जो आश्रम के बाहर का सन्यासी है, मैंने उनमें ज़्यादा खुशी देखी। जैसे वहाँ के लोग जो वहाँ रहते थे उनके चेहरे बुझे हुए थे, उनके चेहरे में जो है वो खुशी नहीं दिख रही थी। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जैसे कि शुरुआत में जैसे जाने की बात थी तो स्वामी जी ने पहले टिकट बुक करा लिया, तो मेरा जो है जाने का विचार नहीं था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर मुझको उलझन होने लगी। मैंने बहुत दिन सोचा टिकट कराएं कि ना कराएं, लेकिन ना कराएं तो फिर जो है उलझन बढ़ती जा रही है, तो मतलब जो है उसको फिर कराना ही पड़ गया। तो ये जो आपकी उलझन थी, तो ये उलझन में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? नहीं, मैं सोचा कि जो मतलब उलझन में क्या दिक्कतें आ रही, मतलब कहने की बात है कि क्यों हो रही थी। मैं सोचा कि मतलब कि जिस व्यक्ति के कारण मैं दुनिया में हूँ, मान लो उसके लिए ही अगर लोग जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसके लिए लोग अगर जा रहे हैं और अगर
मैं सक्षम होते हुए भी अगर नहीं जाता हूँ तो फिर जो है फिर बहुत कमी हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को जान के। और आपने एक बात कही जिससे कि मुझे कई बार ऐसे लोगों ने बताया है कि बर्थडे के बारे में, उनका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। 31 न्यू ईयर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन न्यू ईयर के अलावा और कुछ नहीं होता है। सो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें आप भी शामिल हो रहे हो और आपके साथ बहुत से मित्र भी शामिल हो रहे हैं, है ना? इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हो हमारी जनता के लिए? जैसे जो लोग जा सकते हैं बिल्कुल चलें वहाँ, और नहीं जा सकते हैं लेकिन फिर भी जैसे लेटर लिखना होता है, हाँ, अपना एक समर्थन है, हाँ, जो सोशल मीडिया के थ्रू ही कम से कम उतना ही कर दें, और जो जा सकते हैं बिल्कुल चलें। इतना। सो कहने की बात है कि कहीं ना कहीं से आप अगर जुड़ना भी चाहते हो तो एक एक्सप्रेशन के दौर पे आप मीडिया के ज़रिए भी हमें सपोर्ट कर सकते हो, है ना? सो आपके साथ बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत प्यारा समय हमें दिया। कुछ और तो नहीं कहना है? नहीं कहना है। अच्छा, सो दोस्तों, मैं अग्नि मिरजकर विजनल चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे विजन टीवी चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।